चलो बच्चों, कितने 6 लेसन कर लिए ना बच्चों हमने। अब हमारे आज तो लेसन नहीं है बेटा, नाटक है। अगर हम क्लास में होते ना तो इसको अच्छे से करते, पर अभी सारे पात्र मैं ही बन जाती हूँ, है ना। ठीक है, आप सोचना एक मैं हूँ, एक मैं हूँ, एक मैं हूँ, है ना। ऐसा आप फील करना, है ना। अभी तो मुझे ही बनने पड़ेंगे सारे पात्र, है ना। और नाम तो अभी नाम तो पढ़ेंगे ही नहीं बच्चों, है ना। जब नाटक खेलेंगे ना तब इसमें नाम क्लियर होगा, है। और ये जितने पात्र हैं, बिजली का खंभा भी मैं हूँ, पेड़ भी मैं हूँ, लेटर बॉक्स भी मैं हूँ, कौवा भी मैं हूँ, मतलब मुझे ही बनना पड़ेगा। क्लास में होते तो बहुत मज़े आते, हम मतलब एक एक बनते और इसको प्ले करते। चलो आज मैं बन जाती हूँ, मुझे मौका मिला है। देखो बच्चों, आज मैं बनूंगी सारे पार्ट। तो अब करते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने। ये मतलब वो आपको दी गई है कि मतलब सिचुएशन क्या है, इसमें सिचुएशन क्या है वो सिचुएशन बताई हुई है। रात का सड़क है और रात का समय है। समुद्र के सामने क्या है? फुटपाथ। फुटपाथ पता है ना आपको, जहाँ वॉक करते, चलने वाले चलते हैं, वो फुटपाथ। वहीं पर एक बिजली का खंबा है, सब जानते हैं बिजली का खंबा। एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स। अब लेटर बॉक्स हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो, क्योंकि अब लेटर का कम हो गया ना, फ़ोन आ गए, इंटरनेट आ गए, तो लेटर का कम हो गया। लेटर बॉक्स रेड रेड कलर का डब्बा देखा होगा सड़क किनारे लगा हुआ, उसमें वो चिट्ठी डालते हैं, टाकिया निकालता है। आया ही याद? नहीं आया तो पापा से पूछना, मम्मी से पूछना, वो ज़रूर उनको पता है, क्योंकि हमारे टाइम में तो हम सारे काम लेटर से ही करते थे, इसलिए उनको ज़रूर पता होगा, है ना। अब है दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में, मतलब मुद्रा, भंगिमा मतलब मुद्रा, किसी उसकी मुद्रा बनाना, यानी एक औरत का चित्र है जो नाचने की मुद्रा बनाई हुई है, नाचने की मुद्रा में है उसका चित्र। समुद्र से सनसनाती यानी तेज हवा आ रही है। दूर वहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। ये तो क्या है, एक वो तैयार किया गया है उसका बैकग्राउंड, मतलब ये चीज़ें हैं जो आगे अब हमको उनसे एक नाटक तैयार किया गया है, जिसको हमको समझना है। जमाई लेते, रोकते हुए, ऐसे नहीं करते हम, फिर उसको रोकते हैं कि जोर से इंसल्ट नहीं हो जाए सबके सामने, ऐसा करते हैं ना बच्चों, तो वो करते हुए राम राम राम, रात बहुत हो गई। ये क्या खंबा बोल रहा है? पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती, यानी जल्दी ख़त्म ही नहीं होती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, यानी जल्दबाजी में इधर भाग काम में बीत जाता है, लेकिन रात तो बड़ी बोरियत होती है। पेड़ कह रहा है कि रात तो बोर कर देती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। खंबा ये कह रहा है, क्योंकि बल्ब को पकड़, मतलब ये उनकी बातें हैं, उनके हमको क्या सोचना है, उनकी उससे सोचना है कि खंबा की सोच क्या होगी, हमको वहाँ जाना है, उस सोच के साथ इसको पढ़ना है। बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न, इससे अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म। इससे तो अच्छा था, इतनी परेशानियां उठाने से तो अच्छा था कि खंबे का जन्म ही नहीं होता। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। आपको भी जब मम्मी बोलती है पढ़ पढ़, जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ता क्यों नहीं है, तो क्या मन करता है? फेंक दो किताबें और भाग जाओ, है ना। ऐसा करता है? मेरा तो, मैं छोटी थी तो शायद करता होगा, अब तो याद नहीं रहती ना बच्चों, ये बचपन की बातें। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। बाप रे, वो बिजली थी
या आफत, आफत मतलब मुसीबत याद आते ही अब भी दिल क्या करने लगता है, धक धक। जब आप डर जाते हो ना, तेज तेज सांसें चलने लगती है। होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आते हो क्लास में तो सुबह पीरियड लगते ही तेज तेज सांसें नहीं चलती कि अब मैडम की डांट पड़ेगी या नोट डल जाएगा, फिर वो नोट पापा देखेंगे तो डांट पड़ जाएगी, ऐसा होता है ना। ऐसा ही उसको हुआ। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खड्डा यानी वो गहरा एक कुआं जैसा बन गया था। खम्बे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं, यानी हमारे अंग। बाद में भी हम जब सोचते हैं ना कोई डरावना चीज़ हमारे साथ हो जाती है तो हम बहुत दिन बाद में भी सोच सोच के हम लोग डर जाते हैं। ऐसा ही पेड़ के साथ हो रहा था। खम्बा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए या नहीं। वो उनको पूछ रहा है कि मैं खड़ा रहता हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ता क्योंकि मैं लोहे का हूँ, तो मैं खड़ा रहता हूँ। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर उसने ऐसे बोला। 6, चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था उस समय जब मतलब सबसे पहले वहाँ पर किसका जन्म हुआ था? पेड़ का जन्म हुआ था। तो वो कह रहा है कि तुमसे भी पहले मैं यहाँ अपने पत्तों के कपड़े पहनकर सर्दी, बारिश, धूप में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। वहाँ के सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, मतलब यहाँ पर जो ये घर है ना ऊंचे ऊंचे, ये नहीं थे। ये सड़क भी नहीं थी। ये सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर, उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन मुझे महसूस होता था, क्योंकि ये सब अब तो बहुत तरक्की हो गई, अब तो सब कुछ हो गया है, तो मैं इनके सहारे खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन जब तो क्या, मैं अकेला खड़ा रहता था और मुझे अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़, यानी तुम में इतनी अकड़ थी, तुम बोलते नहीं थे, घमंड था भाई तुमको, इसलिए मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। पेड़ कह रहा है तुमसे दोस्ती करने की, बोलने की, लेकिन तुम बोलते नहीं थे। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खम्बा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। खम्बा बोला कि जब एक दिन आंधी पानी आई हुई थी तो मैं तुम्हारे ऊपर मतलब गिर पड़ा। बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। मतलब ऐसे वो सोच रहे हैं वो बातें कि आया था, वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। वो खम्बा कह रहा है कि पेड़ तुम खड़े हुए थे, तुम्हारे सारे से मैं संभल गया, नहीं तो क्या करता, नीचे गिर जाता। तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वे अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, यानी तुम्हें कितनी चोट आई फिर भी तुमने मुझे अपने ऊपर झेल लिया, इसलिए मैं बच गया। बाद में मेरा गरूर भी, यानी मेरा घमंड भी झड़ गया, ख़त्म हो गया और हमारी दोस्ती हो गई। हवा आज भी बहुत है, पेड़ कह रहा है हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, यानी तेज हवा में ये सब हो रहा है। उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा, आप देखो एक और, पहले तो पेड़ और खंबे में,
अब देखो बच्चों, एक और किरदार आया, कुआ। मैं ही बन जाती हूँ, काँव काँव करूँ? नहीं, अब आप लोग बनो। पेड़ के पीछे से झांककर काँव काँव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं है इन्हें। अब लेटर बॉक्स क्या कह रहा है देखो। मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश आवाज़ काँव काँव करे? कर्कश यानी जो चुभती है, वैसी चुभने वाली आवाज़। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यानी लेटर बॉक्स क्या कर रहा है? खोला, लेटर को पढ़ लिया। पर लेटर बॉक्स क्या है? वो खुद पढ़ लेता है खोलकर, लेकिन दूसरों को कभी भी किसी की पत्र के बारे में नहीं बताता। वो सबके राज अपने दिल में रखता है, सारे राज छुपाकर रखता है, किसी के भी राज किसी को नहीं बताता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। अब देखो वो चिट्ठी पढ़ रहा है, किसकी चिट्ठी है वो? एक अध्यापक की है और एक बच्चे के पिताजी के लिए है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना अच्छा लगता है। बंटे पता है? कांच की गोलियाँ। खेली है? अब तो नहीं खेली होगी, कुछ ने खेली भी होंगी, तो वो खेलने में ज़्यादा अच्छा लगता है उसको। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं। क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? मतलब फ्री में आते हैं फीस के पैसे? पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ने के लिए दी जाती है फीस। तो सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें, आखिर क्यों? 6, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, ये किसका है? यानी पत्र पढ़कर लेटर बॉक्स बोलता है कि समझते नहीं है बच्चे कि है ना, पापा ऑफिस जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं? कि बच्चे पढ़े लिखे, फीस इसलिए भरते हैं, यूँ ही थोड़ी ना भरते हैं फोकट में, पढ़ने के लिए भरते हैं। बंटे खेलने के लिए थोड़ी ना भरते हैं, यानी कंचे खेलने के लिए थोड़ी ना भरी जाती है। तो वो ऐसा बोल रहा है। आ रही है समझ में बच्चों? ये वाला आपके लिए स्पेशली है, ये वाली चीज़। अब खंबा क्या कहता है? क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते हैं? और खंबा उसको कह रहा है और लाल ताऊ, क्योंकि लाल रंग का होता है लेटर बॉक्स, तो वो कह रहा है और लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी कर करके पढ़े लेटर बॉक्स। आश्चर्य से, चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरी ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ, समझता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो, यानी जो ऑफिस का पोस्ट मास्टर है ना, अगर उसे पता चल गया ना तो फिर क्या होगा? पढ़ते रहते हो लेटर बॉक्स। चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ, पेट में मतलब वो लेटर बॉक्स के पेट में ही तो डाल के जाता है बच्चों, चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ है, लेकिन ये लेटर बॉक्स इसे नहीं, बोरियत होती है एक जगह बैठे बैठे। मेरा दुख कोई नहीं समझता, मुझे भी तो दुख यहाँ एक जगह बैठे बैठे बोरियत होती है, इसलिए निकाल के पढ़ लेता हूँ मैं चिट्ठियाँ, मेरा टाइम पास हो जाता है, तो मैं इसलिए पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? यानी मैं अपनी बोरियत दूर करने के लिए, अपना मन खुश करने के लिए 4 चिट्ठियाँ पढ़ ली तो क्या बिगड़ गया? मैं किसी को बताता थोड़ी ना हूँ वो राज। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए।
वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट, प्राइवेट यानी पर्सनल, किसी की पर्सनल चीज़ को टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें, गुप्त यानी राज, मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। कोई आ रहा है लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध यानी एकदम शांत और ऐसे अपना पोज बनाकर खड़ी हो जाती है। तेज हवा की भनभनाट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहिया। नहीं, अब एक और किरदार आ गया, कौन? एक आदमी जो क्या था, बच्चे उठाने वाला था। वो एक लड़की उठाकर लाया था अपने कंधे पर, जिसको क्या दी थी उसने? बेहोशी की दवा दी थी, और वो उस दवा से बेहोश थी, और वो क्या था? भूखा था, उसको क्या खाना चाहिए था। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस यानी ऐसे सतर्क होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा, पेड़ से पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़, कोयों को जगाते हुए, ए कोए, हम बोलते ना कोई चुपचाप बात करनी होती है, फिर धीरे से बताते हैं। जाग ने, जाग, कोआ, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कोआ आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया ताज जाता है, क्योंकि वो नींद में था, इसलिए उसने अपनी आंखों, हम भी है ना बोलते हैं ना, सो रहे हो आंख धुल के आओ पहले तो आलस दूर हो जाए, ऐसे ही कोआ धुल के आया। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हैं, नास पीटे यानी ये अच्छा शब्द नहीं है बच्चों किसी को मतलब मम्मी से पूछना है ना, मतलब ये किसी को जब गुस्से में बोलते ना नास पीटे, ऐसा काम बिगाड़ दिया यानी किसी काम को बिगाड़ना। तो ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कोआ आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया। कोआ देखकर, अच्छा ये लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा, और वह खिलौने सी बच्ची, गला रुंध जाता है यानी वो रुआसे हो जाते हैं, गला उनका भर आता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी यानी सोचा भी नहीं जा सकता, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। को हाँ सच है, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखता हूँ। पेड़, में बताऊँ, अपन ये काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, मैं कहता हूँ ये होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कोआ, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। देखो बच्चों, इसमें भी लिखा हुआ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक है, समाज के यथार्थ प्रतिबिंब के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का यानी आईना दिखाने के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं, परंतु इन शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। मैंने तब भी बोला था। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नास पीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है बहुत, ये शब्द हमें कभी यूज़ नहीं करना है। सिर्फ ये वो
समाज की वो दिखाना चाह रहे हैं इस शब्द के जरिए, लेकिन आपको अपने जीवन में कभी भी इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए। ताऊ आपको खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कोआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स अपना इतना मुंह फाड़कर हंसने की बात है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। यानी ये सब आदमी के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा लग रहा था। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने। उनका कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू, अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की सब देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, हैं क्या ये सब बोल रहे हैं? यानी लड़की आश्चर्यचकित हो जाती कि अरे ये सब लोग बोल रहे हैं। बिजली का खंबा, पेड़, कोआ सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सब निर्जीव लगते हैं। यानी सभी लोग निर्जीव वो होते जो बोल नहीं सकते, वो निर्जीव होते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहा है, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निष्पद यानी ऐसे चुपचाप। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सब कौन बातें कर रहा था। मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ। ये लड़की कह रही है सब कुछ, यानी वो उठ चुकी है। ये सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत, लेटर बॉक्स बोलता है। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? हाँ, लेटर बॉक्स बोलता, हाँ मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ आदमियों को देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता हूँ, पर तू घबरा मत एकदम। लड़की खिलखिलाकर हंसती है, मज्जा, वो कहती है मज़ा आ गया। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत अच्छे हो लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग का मुझे बना दिया। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है? मैं अपने घर में रहती हूँ। बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहाँ? लड़की, हैं घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में ही तो अच्छा रहता है, पर ये गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियाँ सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत सारे लोग हों। सभी चुप, स्तर। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल दे। मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। बहुत बच्चों, हम फिर से शायद आ गए हैं, नीचे चल।
लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छी हो, पर मुझे अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है सपना। लेटर बॉक्स कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है? मैं अपने घर में रहती हूँ। बहुत अच्छे, हर किसी को अपने। सर ये इसको पोज करो, ये गड़बड़ हो गया है, फिर से वही पुराना आ गया है, कटेगा। लड़की सड़क पर, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते हैं। लेटर बॉक्स, ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों और घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। यानी लड़की बता नहीं पा रही है, छोटी है, इसलिए वो कहती है कि घर वाली सड़क पर है हमारा घर। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया लाल ताऊ ऐसे, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है ना। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा के वो हड़बड़ा जाता है, नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था, तुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो पेड़, खंबा, कौआ सभी ठंडी सांस लेते हैं कि हाँ चलो बात दब गई, उनकी पोल नहीं खुली कि वो भी बोल सकते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कहता है। रोड आई समझ में? लड़की बता रही है रोड भी कहते हैं उसको। लेटर बॉक्स, पेट से लिफाफे निकालकर वीडियो दिखाते हुए, ये देख, इस पर जैसा पता लिखा हुआ वैसा पता नहीं है तेरा। पर वो छोटी लड़की थी, उसे नहीं पता था ये, तो वो कहती है मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा, बीच में एक कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। कौन बोला ये कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर, मतलब आखिर में वो बोल ही जाता है, नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से पेड़ हैं, एकदम मुँह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहाँ से आई है आवाज़, जरूर आई है उस पेड़ से, पेड़ पर से आई है। कौआ, मैंने नहीं की, चौंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला ये? कौन? कौआ। खंबा, गधा है ये भी, बोल ही गया। पेड़, जब मैं बोल रहा हूँ तो ज़रूर बोलेगा, कहते नहीं है जब बोलना होता है तो बोलता नहीं है, और जब नहीं बोल रहा हो तो ज़रूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पाँव टिकाती, घुंघरूओं की आवाज़। लड़की, वो देखो देखो कोई नाच रहा है। तभी एकटक देखते रहते हैं, क्या है ये? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, हम ही चल रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना बताओ। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, ये मैं लेटर बॉक्स, ये पेड़, ये बिजली का खंबा, ये कौआ, ये सिनेमा का पोस्टर पे, और ये। लड़की कहती है सब लेटर बॉक्स, कसम से बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं ये सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते और नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरूओं की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौआ, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो, सब बैठ जाते हैं। सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उसे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा है किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल हो जाती है, मतलब परेशान हो जाती है। अय्या रे, ये मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सज़ा मिली हो। क्योंकि टीचर भाई बच्चों के लिए तो टीचर सज़ा देती है तभी खड़े रहते हैं, तो वो ऐसे ही बोल। खंबा स्वीकृति सूचक, यानी गर्दन हाँ में हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बैठाते हैं। हाँ चलो, सभी मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे
बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वह बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया, जरा सुख महसूस करते हुए। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे लग रहे हो बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं ये कह रहा था। लड़की, ये लड़का जो जी में आए बोल देता है तुम्हें 0 नंबर। वो कहती है ये तो जो है जो बोल देता है इसको मैंने 0 नंबर दिए। पेड़, खंबे को आंखें मारकर, चलो ठीक है 0 तो 0 ही सही। वो लड़की को खुश करने के लिए बोलता है। हम सब खेले हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, घुंघरूओं की आवाज़, मज़ा। एक लड़की बार बार गिर रही है ज़रा सोचकर। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हैं, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? सभी हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़, खंबे से दिए, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। कौन? वही दुष्ट आदमी जो इसको उठा कर लाया है, बच्चे उठाने वाला। पेड़, खंबे से दिए, थोड़ी खंबा को, वही दुष्ट आदमी। सचमुच किसके खंबा हूँ उस बच्चे को उठाने का, उसे अभी ले जाएगा वह यहाँ से, और हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसको बचाएंगे। देखो, चित्रों के माध्यम से उस सारे को इसमें समझाया गया। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही वह एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुरसे नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है, देखते ही सब निस्पंद नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूँछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वाह, पेट भर गया। अब उस आदमी का पोर्शन दिखा रहे हैं। अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही है, वह दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ वे छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है, ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आगे लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण, यानी उसको छुपाती हैं, उसको सब उस आदमी से छुपा रहे हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जैसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, भूत भूत, तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी भी वहाँ से भाग जाता है, और कौवा खूब भद उड़ाई, मतलब खूब मजाक उड़ाया, ऐसा वो बोलता है। पेड़, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को? बड़ा या बच्चे चुरा कर भगाने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंताग्रस्त। खंबा, गई कहाँ? कौवा, यहीं तो थी, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी बैठ जाते हैं शौक में। लड़की सरासर, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। दौड़ते हुए सब थक जाते हैं, आखिर कौवा उसे पकड़ता है, धप से। कैसे पकड़ ली लड़की, ये पहले कैसे घबरा गए थे सब। हाँ, मज़ा, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली
ताली बजाती है, लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो दबे, पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दोस्त आदमी से। तुम ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कोआ सो गई बच्ची पे, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कोआ उसके पैर दबाता है। खंपा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तब ये कहाँ जाएगी? उसे अपने घर का पता ठिकाना भी नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह बेचारी तो, अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी ये? सचमुच रे, कहाँ जाएगी? मैं बताऊँ क्या? को हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। उठकर कैसे? आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। इससे क्या होगा? पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी और ले जाएगी। घर का पता पुलिस मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। खंबा, रहूँगा मैं, अड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कोआ, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काम करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चौथ से उठाकर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स, तब भी कोई नहीं आया तो आपको एक काम करना होगा लालताऊ। जरूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, समझो। क्या करूँ बता कोआ? आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरों की आवाज़ पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कोए से, उससे क्या होगा? उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति यानी हाँ से गर्दन हिला देता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह मतलब उजाला होने लगा, सुबह शुरू हो गई, सुबह होने लगी। खंबा अपनी जगह टेढ़ा खड़ा हो जाता है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए। कोए की काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकाता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है, यानी जो देख रहे हैं दर्शक उनकी ओर। लेटर बॉक्स, लालताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आए। और पर्दा गिर जाता है, यानी नाटक खत्म हो जाता है। ये एक नाटक है। अगर हम क्लास में होते बच्चे तो इसको हम प्ले करते और ज़्यादा एंजॉय करते, पर अभी थोड़ी सी परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो हमको अभी फिर भी आप है ना एक बार घर में अपने छोटे भाई बहन हो, मम्मी हो, उनके साथ इसको प्ले करने की कोशिश करना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, मैं इसकी PDF बच्चों भेज